हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एक नई श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं और वो श्रृंखला है इंडियन ज्योग्राफी की। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला शुरुआत करने से पहले बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे, जीरो से बात करेंगे। और उस जीरो की क्लास में सबसे पहले आपको भारत के नाम का मतलब ही पता होना चाहिए। और भारत के नाम जो है विभिन्न प्रकार के नाम हैं, कभी कभी उनसे भी प्रश्न बन जाता है। अगर नहीं भी पता है तो आप भारत के लिए समान नागरिक हैं और भारत देश में रहते हैं तो भारत के नामों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं भारत के नाम के संदर्भ में। दोस्तों, अगर भारत के नाम के संदर्भ में बात करूं तो बहुत से नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो नाम आपको कॉमन सा है, भारत भी देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका पहला नाम। दूसरा नाम जो है हमें हिंदुस्तान देखने को मिल जाता है। हिंदुस्तान जो है भारत का नाम है। एक नाम जो है कई बार भारतवर्ष देखने को मिल जाता है, भारत वर्ष देखने को मिल जाता है। कई बार जो है भारत को कई ग्रंथों में हमें जम्बू द्वीप के रूप में भी नाम देखने को मिलता है। भारत को जो है इंडिया भी कई ग्रंथों में, जो कई क्षेत्रों में कई कहा गया था। इंडिया से इंटरनेशनल स्तर पर जो है इंडिया कहा गया है। एक भारत को जो है अजनाब वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अजनाब वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। एक जो है भारत को अगर अन्य बात करें फ्रेंड्स, तो अन्य भी जैसे नाम हो गए, जम्बूद्वीप हो गया और ये भारतवर्ष हो गया, तो इंडिया हो गया। इन सभी नामों के बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी का जिक्र करते हैं और किन ग्रंथों में कहा गया है, क्यों कहा गया है, इन संदर्भों में भी बात करेंगे और क्या क्या इसकी खास बात है, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। 6 नाम हैं, इन 6 नाम में से प्रत्येक की हिस्ट्री बात करूंगा, ज्योग्राफी बात करूंगा, क्यों कहते हैं, कारण की बात करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो आपके पास में पहला नाम है वो है भारत नाम। कि आखिर भारत क्यों कहते हैं, तो पहला आपके सामने दिमाग में प्रश्न होना चाहिए। अगर बड़ी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो उसमें इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत क्यों कहते हैं, भारत को भारत ही क्यों कहा गया। तो जरा समझिएगा इसका दोस्तों कारण है, भारत को भारत कहने के पीछे भी जो है एक कारण है। क्या कारण है कि जो है एक राजा हुए जिनका नाम था भरत। और ये भरत कौन थे, ये जो है प्राचीनतम एक कबीलों के राजा हुआ करते थे वैदिक काल में। और भरत कौन थे, इनकी ही बात कर लेता हूं। भरत जो थे राजा दुष्यंत के पुत्र थे। किसके, राजा दुष्यंत के पुत्र थे। अब राजा दुष्यंत कौन थे, तो फ्रेंड्स ये त्रितसु वंश के राजा थे। प्राचीनतम एक क्या हुए हैं, राजा हुए हैं, त्रितसु वंश के राजा थे। थोड़ी सी मैं अगर और बात करूं तो कालिदास जी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा गया है, ग्रंथ है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम नाम का क्या है फ्रेंड्स, एक ग्रंथ है। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। और इन्हीं के परिणय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के परिणय से क्या हुआ, इन्हीं से जो है भरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नामक जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये शकुंतला कौन थी, तो थोड़ी सी और पहले जाएंगे। मेनका की पुत्री कौन थी दोस्तों, शकुंतला थी, मेनका की पुत्री। और मेनका कौन थी, ये मेनका जो थी महर्षि विश्वामित्र जी की पत्नी थी।
विश्वामित्र जी की पत्नी थी। इंद्र द्वारा ये मेनका को भेजा गया था। इंद्र द्वारा जो है मेनका को पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया था कि विश्वामित्र जो है पूरी ब्रह्मांड की शक्ति जो है अपने तपोबल से क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए जाओ उनकी तपस्या को भंग करो। और मेनका ने आकर के अपना जो है स्त्री रूप दिखाया और विश्वामित्र को भंग कर दिया। फलस्वरूप उनका विवाह हुआ। उनके विवाह के पश्चात शकुंतला नाम की कन्या का जन्म हुआ और शकुंतला ने जो है राजा दुष्यंत से प्रेम किया और उनके परिणाम से भरत पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी भरत के नाम पर जो है दोस्तों भारत नाम है। क्या ये कहानी आपको समझ में आई है? तो भारत नाम कैसे पड़ा, क्या आपको यह समझ में आ गया होगा? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा हमारा नाम है भारत के नामकरण के संदर्भ में दोस्तों, आपको कितना भी पढ़ा हो और बार यहाँ नया ही देखने को मिलेगा। यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छे से भारत के नामों को जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और भी देखने को मिलेगा। दूसरे नाम की चर्चा करते हैं और दूसरा नाम है कि इसे इंडिया क्यों कहते हैं। इंडिया तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, भारत को इंडिया कहा गया है। इंडिया वास्तव में यह अंग्रेजों द्वारा दिया गया शब्द था, फ्रांसीसियों यानी कि यूरोपियंस द्वारा, पश्चिमी सभ्यता द्वारा दिया गया शब्द था। कैसे बना? प्राचीन काल में जो एक हमारे यहाँ पर सिंधु नदी हुआ करती थी, क्या होती थी? सिंधु नदी हुआ करती थी। और सिंधु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडस कहा जाता है। और इस इंडस से जो है दोस्तों इंडिया शब्द बनाया गया कालांतर में, भाषा का अपवर्जन करके कहीं फ्रेंच द्वारा इत्यादि द्वारा, लेकिन इसका जो वास्तविक संबंध जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। और दोस्तों यहीं से जो है तो ये इंडिया शब्द कहाँ उल्लेख मिलता है? ये हो गया सिंधु नदी को जो है अरब वासी क्या कहते थे? इंदु कहते थे। क्या कहते थे? इंदु कहते थे। इंदु से ही कई लोगों ने हिंदू उपचार किया। क्या किया? हिंदू उच्चारण किया। और सिंधु नदी के उस पार के जो रहने वाले लोग हैं, सिंधु के जो इस पार के रहने वाले लोग थे, उन्हें क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। हिंदू कहा गया। और जो वह स्थान था उसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? हिंदुस्तान कहा गया। तो क्या आपको यह बात पता चली कि हिंदुस्तान क्यों कहते हैं और इंडिया क्यों कहते हैं? आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। और हिंदुस्तान जो है दोस्तों, ये हिंदुस्तान शब्द का पहली बार जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्न आपसे हो सकता है। तो 262 ईसा पूर्व का 262 ईस्वी का दोस्तों एक क्या है? अभिलेख है जिसका नाम है शमसी अभिलेख। क्या नाम है? शमसी अभिलेख है। इसमें जो है पहली बार हमें हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। क्या आपको समझ में आया? दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों हिंदुस्तान को लेकर के नामकरण क्यों पड़ा हुआ है? तो हिंदुओं के स्थान को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। और सिंधु नदी के जो इस पार रहने वाले लोग थे उन्हें क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। सिंधु के नाम पर ही हिंदू बना हुआ है। अरबवासी एस का उच्चारण नहीं कर पाते शायद, इसलिए उन्हें हिंदू कहा हुआ। चलिए अगली बात करते हैं। तो हमने 3 नाम देख लिए। अब हम एक चौथा नाम देखने को मिल जाता है भारत का, जिसे क्या कहा गया है? अजनाभ वर्ष कहा गया है। अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष दोस्तों, अजनाभ वर्ष जो है हमें नाम का जिक्र जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेंड्स अगर पूछे कि भागवत पुराण में भारत को किस नाम से जाना गया है, तो ऐसा नाम जो है हमें देखने को मिल जाता है भागवत पुराण में देखने को मिल जाता है। तो भागवत पुराण में जो है भारत को किस नाम से जाना गया है? अजनाभ वर्ष के नाम से जाना गया है। दोस्तों वर्ष एक क्या होता था? वर्ष मतलब क्या है? वर्ष का आशय जो है एक क्षेत्र से है। क्या है? वर्ष का आशय जो है एक क्षेत्र से है। अभी इस क्षेत्र का मतलब भी समझाऊंगा। अब जो है भागवत पुराण में अजनाभ वर्ष हो गया। 5वें नंबर के नाम की बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे भारत वर्ष से क्यों कहते हैं? भारत वर्ष क्यों कहते हैं? लेकिन भारत वर्ष को आपको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यूं समझिएगा कि भारत वर्ष क्यों कहते हैं, पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय ग्रंथों के अनुसार
संपूर्ण महाद्वीप को 7 भागों में बांटा गया था। इसके लिए अलग से पेज लेता हूं भाई। संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को भारतीय ज्ञान के अनुसार बात कर रहा हूं। भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में संपूर्ण पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है। जिसे आप 7 महाद्वीप कहते हैं, वैसे ही संपूर्ण पृथ्वी को दोस्तों कितने महाद्वीपों में, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? चलिए जान लेते हैं। अगर उन 7 महाद्वीपों की बात की जाए तो उनमें से एक है आपका जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। एक है आपका सालमील द्वीप, सालमील द्वीप। एक है आपका पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप। एक है आपका शक द्वीप। एक है आपका क्रौच द्वीप। एक है आपका, कितने हो गए भाई, 2 2 4 1 5 ही हुए, पुष्कर द्वीप, शक द्वीप। एक है आपका प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप। और एक कौन सा है भी, जम्बू द्वीप, सालमील द्वीप, पुष्कर द्वीप, शक द्वीप, क्रौच द्वीप, प्लक्ष द्वीप है। संभवतः दोस्तों 7 द्वीप है टोटल, जो है कितने द्वीपों में बांटा गया है, 7 द्वीपों में बांटा गया है। और इनमें से जो कौन सा है, कुश द्वीप बच गया भाई। एक कौन सा है, कुश द्वीप है। ये जानकारी दोस्तों समानता किताबों में देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार से 7 महाद्वीपों में किसे बांटा गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ संपूर्ण पृथ्वी को जो है 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। दोस्तों जितना भी भूगोल आप पढ़ते हैं ना, इतना भूगोल भारतीय ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, बशर्ते हमारा परीक्षा में वो नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा भी इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन वो भी क्या है अभी देखने को मिल जाएगा। मैं उसी का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 7 महाद्वीपों में बांटा गया था, ऐसी जानकारी हमें पुराणों में मिलती है। दोस्तों ये जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है, लगभग ऐसा ही मान सकते हैं। और ये जम्बू द्वीप जो है, ये जम्बू द्वीप पता है दोस्तों किसे सूचित करता था, संपूर्ण कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को संबंधित करता था, एशिया महाद्वीप से संबंधित होता था। और इस दोस्तों जम्बू द्वीप को क्या, इस जम्बू द्वीप को है जो है 9 भागों में बांटा गया था। 9 भागों में, 9 भागों में बांटा गया था। जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटा गया था। और प्रत्येक भाग को वर्ष कहा जाता था। प्रत्येक भाग को वर्ष कहा जाता था, वर्ष कहा जाता था। इस प्रकार से भारत भी क्या था, जम्बू द्वीप का एक भाग था, अर्थात एक वर्ष था। तो क्या आपको ये बात पता चली कि भारतवर्ष क्या है, जम्बू द्वीप का एक वर्ष है। वर्ष का मतलब क्या है, एक इकाई से है, एक भाग से है। ऐसे ही क्या है, ये आपका भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष हो गया, अजनाब वर्ष हो गया। लगभग हमने सभी नामों की चर्चा कर ली। अगला जो हमारे पास में एक नाम और है, उसको भी देख लेते हैं। और वो नाम दोस्तों क्या है, जम्बू द्वीप इसे क्यों कहते हैं, जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? तो आपने एक वो सुना होगा भाई, अखंड भारत। तो जम्बू द्वीप वास्तव में क्या है, यही है आपका अखंड भारत। अखंड भारत जो है जम्बू द्वीप है। दोस्तों अगर पुराणों में बात की जाए तो जम्बू, पुराणों के अनुसार जो है, पुराणों में क्या कहा गया है, जो जम्बू द्वीप है ये संपूर्ण एशिया महाद्वीप को क्या करता है, सूचित करता है। लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बात की जाए, किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बात की जाए, तो जितना भी मौर्यों का शासन का क्षेत्र रहा है, मौर्यों के शासित क्षेत्र को फ्रेंड्स क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप कहा गया है।
तो क्या आपको ये बातें समझ में आई कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे जम्बू द्वीप हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर भारत हो। मैं सभी के पीछे की ऐतिहासिक कहानियाँ भी बताई और फिर ग्रंथों का जिक्र भी किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको पूरा भारत भूगोल जो है मैं इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा विद इमेज की 3D पिक्चर के साथ में। जो भी कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, धन्यवाद।